नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने गणित के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। प्रिय छात्रों, हमने जो आपको बताया था बिल्कुल आपकी परीक्षा में आया है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में लिखने थे। जिसमें हमारा पहला दिया, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहले में आपको सही उत्तर डी वाला 5 आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर बी वाला सर्वांगसम आपको लिखना था। तीसरा आपका दिया है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो तीसरी में आपको सही उत्तर बी वाला रैखिक बहुपद आपको लिखना था। चौथा आपका दिया है समीकरण y बराबर a का आरेख एक सरल रेखा है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर बी वाला x अक्ष के समांतर आपको लिखना था। पांचवा आपका दिया है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर ए वाला 4 0 आपको लिखना था। और छठा आपका दिया है बहुपद में आपको घात बताकर लिखना था। तो छठी में आपको सही उत्तर बी वाला 2 आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो आप सभी इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में लिखने थे। तो पहला आपका दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आरेख एक होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर सरल रेखा आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है पूर्ण अपने भाग से होता है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर बड़ा यहां पर लिखना था। तीसरा आपका दिया, तीसरे में आप सभी को इसका मान बताकर परीक्षा में लिखना था। तो तीसरे में आपको सही उत्तर 5 लिखना था अपनी उत्तर पुस्तिका में। और चौथा आपका दिया है वर्ग अंतराल 50-60 में वर्ग की निम्न सीमा है। तो चौथे में सही उत्तर आपको 50 यहां पर लिखना था परीक्षा में। और पांचवा आपका दिया है यदि 3x बराबर 24 तो x का मान आपको बताकर यहां पर लिखना था। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर 8 अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। छठा आपका दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो कोण बराबर होते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर शीर्षाभिमुख आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। एंड तीसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में लिखना था। जिसमें हमारा पहला दिया वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो पहला आपको सत्य यहां पर लगाना था। दूसरा आपका दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो दूसरी में आपको असत्य यहां पर लगाना था। तीसरा आपका दिया है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो तीसरी में आपको असत्य यहां पर लिखना था। चौथा आपका दिया है एक वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो चौथा आपको लगाना था बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है एक रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं समांतर होती है। तो छठा आपको सत्य यहां पर लगाना था। ठीक है, तो आप सभी इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे। एंड चौथा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर मिलाकर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान भी आप सभी यहां से कर लेवे। बिंदु 3 5 में भुज, तो पहले का मिलान आपको सी से यहां पर करना था 3। दूसरा आपका दिया है बिंदु -3 2 में कोटि, तो दूसरे का मिलान आपको ई से यहां पर करना था 2। तीसरा आपका दिया है बहुपद x प्लस 2 का शून्यक, तो तीसरे का मिलान आपको करना था यहां पर d से -2। चौथा आपका दिया है गोले का प्रस्थि क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो चौथे का मिलान आपको b से 4 गुना यहां पर लिखना था। पांचवा आपका दिया बिंदु 1 5 x अक्ष से कितने इकाई दूरी पर है। तो पांचवी का मिलान आपको f से 5 इकाई यहां पर लिखना था। छठा आपका दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक, इसमें आपको a वाला 0 0 लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। ठीक है, और
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर परीक्षा में लिखने थे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना था एक और केवल एक। दूसरा आपका दिया, दूसरे में आप सभी को इस बहुपद का मान बताकर लिखना था। तो दूसरे में आपको सही उत्तर -3 आपको लिखना था परीक्षा में। तीसरा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, इसमें आपको व्यास यहाँ पर लिखना था। चौथा आपका दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें आपको 90 डिग्री या समकोण यहाँ पर परीक्षा में लिखना था। ठीक है। और पांचवा आपका दिया है अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है। तो इसमें आपको 90 डिग्री लिखना था। और छठे में आप सभी को हीरोन का सूत्र परीक्षा में लिखना था। इस प्रकार से करने के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। इस प्रकार से आपको हीरो का सूत्र परीक्षा में लिखना था अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और छठा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको परीक्षा में लिखना था। और इसके अतः में आप सभी को 1/7 के हर का परिमेयकरण करके आपको परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और 7वें क्वेश्चन में आप सभी को कार्तीतल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा को x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। ये आपको सिंपल सा परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और इसके अतः में आप सभी को इन बिंदुओं को कार्तीतल पर आलेखित करके लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 8वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, जिसमें इस समीकरण के आपको 2 हल ज्ञात करके परीक्षा में लिखना था। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को इस समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 9वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, जो आपने परीक्षा में लिख दिया होगा। 10वें क्वेश्चन में आपको x और y का मान ज्ञात करके लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 11वें क्वेश्चन में आपको SAS सर्वांग समता नियम को लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और अतः में आप सभी को कोण B और कोण C के मान ज्ञात करके लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और 12वें क्वेश्चन में आपको k का मान ज्ञात करके लिखना था। जैसे कि हमने आपको बताया था, k का मान ज्ञात करने के लिए आपको x और y का मान इस समीकरण में रखना है। रखने के बाद k का मान आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और इसके 8वें क्वेश्चन में आप सभी को इस समीकरण को हल करके आपको लिखना था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है। आपको समझाया था इस प्रकार से x डैश y डैश y। ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया था। ठीक है। तो आपने इसका उत्तर लिख दिया होगा परीक्षा में। और इसके अतः में आप सभी को भुज और कोटि के मान ज्ञात करके लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 14वां क्वेश्चन में आपको P1 और P2 के मान ज्ञात करके लिखना था। ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को गुणन खंडन करके आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और 15वें क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को समांतर रेखाओं को परिभाषित करके आपको लिखना था। और इसके अतः में आप सभी को युगलिक की कोई एक अभिगृहित लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और 17वें क्वेश्चन में आप सभी को यहाँ पर चतुर्भुज के इन कोणों को ज्ञात करके आपको लिखना था। ठीक है। और इसका 8वां क्वेश्चन आपका दिया है समांतर चतुर्भुज की विशेषता आपको परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और 18वें क्वेश्चन में आपको आयतन यहाँ पर ज्ञात करके लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और इसके अतः में आप सभी को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन यहाँ पर ज्ञात करके लिखना था।
तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पर लगाना था, V बराबर 1/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये वाला सूत्र आपको यहाँ पर लगाना था परीक्षा में। इसको लगाने के बाद आपको इसका गोले का आयतन ज्ञात करना था। ठीक है, जो आपने कर दिया होगा। 19वें क्वेश्चन में आपको कौन C का मान ज्ञात करके यहाँ पर लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और इसके अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 20वें क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, मिलान कर ले हुए। और 21वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। 21वें के पहले में आप सभी को सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रसारित रूप में आपको लिखना था। और इसके अतः में आप सभी को सीधे गुणा करके 103 इंटू 107 का गुणनफल आपको ज्ञात करके यहाँ पर लिखना था। दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया थे। और 22वां क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और 22वां का जो आपका अथवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। देखो प्रिय छात्रों, आप सभी को 23वें क्वेश्चन में एक दंड आरेख बनाकर यहां पर इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से आपको दंड आरेख बनाकर परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और इसके अतः में आपको बारंबारता बंटन सारणी के संगत बारंबारता बहुभुज बनाकर आपको परीक्षा में लिखना था। तो ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था। ठीक है, लगभग हमने आपको 60 से लेकर 70 नंबर के क्वेश्चन बता दिए थे। तो आप सभी इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच कर लेवे। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।